तो दोस्तों ऐसे 20 में अब शुरू हो रहे हैं प्लेऑफ्स के मुकाबले। अब आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एलिमिनेटर मैच। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर रहने वाली टीम्स के बीच होगा ये मुकाबला एसईसी यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच 5 सितंबर को रात 9 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। और ये जो मुकाबला है ये सेंचुरियंस के स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है, क्या है वो सनराइजर्स या फिर जोबर्ग सुपर किंग्स। साथ ही साथ यहाँ पर पिच रिपोर्ट कैसी रही है, जो सेंचुरियन का मैदान है यहाँ पर अभी तक के स्टैट्स कैसे हैं, प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है, क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं और टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं। भाई विस्तार से चर्चा करेंगे इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट पर और देखते हैं कि किस टीम का पलड़ा भारी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी इंसाइट्स मिलने वाली है। शुरुआत हम करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। भाई सेंचुरियन के स्पोर्ट्स पार्क में अभी तक ऐसी 20 के टोटल 15 मुकाबले हुए हैं। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 8 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 5 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 198 का एक हाई स्कोरिंग गेम अधिकतर हमने यहाँ पर देखा है। लोएस्ट स्कोर जोबर्ग सुपर किंग्स का रहा है 99 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है डरबन सुपर जायंट्स का 254 रन। अब यहीं पर दोस्तों जो 4 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, वैसे तो 5 थे, पहला मुकाबला बारिश की वजह चढ़ गया था। जो 4 मैचेस हुए हैं उसकी फर्स्ट इनिंग के स्कोर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 113 सनराइजर्स ईस्टर्न केप, फिर उसके बाद प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 200 प्लस का स्कोर किया था। 99 रन बनाए जोबर्ग सुपर किंग्स ने और फिर 222 रन बनाए एमआई केप टाउन में। यानी कि भाई जो 2 टीम्स यहाँ पर खेलने वाली हैं उनका प्रदर्शन इस ट्रैक पर अच्छा तो नहीं है। एक लो स्कोरिंग मुकाबले हमने यहाँ पर जोबर्ग और सनराइजर्स के देखे हैं सेंचुरियन के मैदान पे। ओवरऑल भाई जब हम बात करते हैं कि टॉस कौन जीतेगा, तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि जो 4 मुकाबले यहाँ पर ये हुए हैं इनमें अधिकतर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। मतलब 4 में से 3 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। एवरेज स्कोर के बाद अब यहाँ पर बात आती है बॉलर्स के प्रदर्शन की। तो जो 15 ओवरऑल जो मुकाबले हुए हैं ऐसे 20 में, इसमें 162 विकेट चटकाए गए हैं। 137 विकेट पेसर्स ने और मात्र 25 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। दोस्तों साफ तौर पर ये एक फास्ट बॉलिंग के लिए पैराडाइज माना जा रहा है। हालांकि बल्लेबाजों के लिए अगर आप देखें तो एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, बट जिस तरीके का प्रदर्शन दोनों टीम्स का रहा है ऐसे में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आखिर एक हाई एंड पर जाएगा स्कोर या नहीं। अब यहीं पर ना टीम्स की भी बात कर लेते हैं कि इस ट्रैक पर दोनों टीम्स का प्रदर्शन कैसा रहा है। सनराइजर्स ने एक मुकाबला खेला, 113 रन उसमें बनाए थे और 115 रन बनाए थे प्रिटोरिया कैपिटल्स ने। वो मुकाबला प्रिटोरिया ने जीता था सेकंड बैटिंग करते हुए। बेस्ट बॉलर जो है सनराइजर्स का वो है रिचर्ड ग्लीसन, जिन्होंने उसी मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे। और बल्लेबाजी के लिहाज से अगर आप देखें तो मार्को येंसन ने 51 रन की पारी खेली थी इसी ट्रैक पर। ऑन दी अदर हैंड जब हम जोबर्ग सुपर किंग्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी जोबर्ग एक मैच खेली है, मुकाबला वो हारे थे। 99 रन इन्होंने बनाए थे, प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 100 रन बना लिए थे सेकंड बैटिंग करते हुए। बेस्ट बॉलर इनके रहे हैं सिपामला, जिन्होंने 3 विकेट निकाले और बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर जॉनी बेस्टो ने 32 गेंदों में 30 रन की पारी खेली थी। तो ये है दोनों टीम्स का अभी तक का सफर इस ट्रैक पर। आमने सामने जब दोनों टीम्स हुई हैं, यानी कि हेड टू हेड कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो भैया 7 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। दोनों टीम्स ने इस सीजन में एक बार एक दूसरे को हराया है। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ओवरऑल की जब हम बात करें 3 मैचेस जोबर्ग ने और 3 मैचेस सनराइजर्स ने जीते हैं। ये है अभी तक का सफर ऐसे 20 का। इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में प्रोबेबल 11 और की प्लेयर्स या फिर कहे टॉप परफॉर्मेंस क्या हो सकते हैं, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सनराइजर्स की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक डिसेंट लाइनअप नजर आएगा, जहां पे डेविड बेडिंगम, टोनी डिजोर्जी, टॉम एबल, जॉर्डन हरमन अलॉन्ग विद एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को येंसन जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद है, जो कि बल्लेबाजी के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखते हैं। जिसमें से 3 ही 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है। टॉप ऑर्डर में डेविड बेडिंगम है, जिन्होंने अगर आप देखें तो 10 मैचेस में 200 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उतना प्रभावित नहीं कर रहा है किसी भी बल्लेबाज का, चाहे डेविड बेडिंगम हो या फिर कप्तान एडन मार्करम, जिन्होंने 261 रन बनाए हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर है टीम के, 127 का स्ट्राइक रेट है। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 10 मैचेस में 191 रन जोड़े हैं टीम के लिए और 120 का स्ट्राइक रेट है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि स्ट्राइक रेट के मामले में टीम थोड़ा सा यहाँ पर लड़खड़ाती नजर आई है। छोटी छोटी पारियां सभी बल्लेबाजों ने खेली हैं, मेहनत मशक्कत करते हुए मुकाबले निकाले हैं। जहां तक बात है ऑलराउंडर की, तो यहाँ पर दोस्तों मार्को येंसन का नाम आता है। जैसा मैंने आपको बताया इस ट्रैक पर मार्को येंसन कारगर साबित हुए हैं। इन्होंने ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 मैचेस में 176 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा रहा है और 15 विकेट भी इनके खाते में है। टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं मार्को येंसन। यहीं पर दोस्तों जब और बॉलर्स की आप बात करते हैं, यानी कि बॉलिंग अटैक की जब हम बात करें तो लियम डॉसन, क्रेग ओवर्टन, ओटनील बाटमैन और रिचर्ड ग्लीसन टीम में मौजूद है। लाइनअप के तौर पर अगर आप देखें तो 5 मेन स्ट्रीम बॉलर टीम के पास है।
अब यहीं पर मार्को येंसन के साथ साथ रिचर्ड ग्लीसन कारगर साबित हो सकते हैं, जो कि 12 विकेट चटका चुके हैं, 7.8 की इकॉनमी है। साथ ही साथ यहाँ पर लियम डॉसन ने भी विकेट चटकाए हैं, 9 मैचेस में 10, 5.9 की इकॉनमी रही है। तो बॉलिंग अटैक एज फार एज बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न, बॉलिंग अटैक ज्यादा स्ट्रांग है एसईसी यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप का। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट्स जोबर्ग सुपर किंग्स, भाई चौथे पायदान पर फिनिश करके इन्होंने प्लेऑफ्स में एंट्री मारी है। कप्तान फाफ डुप्लेसी अलॉन्ग विद डिवोन कॉनवे, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, वियान लूप, डोनोवन फरेरा, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं टीम के जो कि किसी न किसी मुकाबले में रन स्कोर करते नजर आए हैं। कप्तान डुप्लेसी की अगर हम बात करें तो 141 का स्ट्राइक रेट है, 267 रन इन्होंने बनाए हैं। डिवोन कॉनवे के हाथ लगे हैं 110 की स्ट्राइक रेट से 242 रन। वहीं जॉनी बेस्टो की अगर हम बात करें तो 9 मैचेस में 195 रन बनाए हैं 125 के स्ट्राइक रेट से। तो ये तीन तो मेन बल्लेबाज हो जाते हैं। अब यहीं पर जब हम मिडिल ऑर्डर की तरफ नजर डालते हैं तो डोनोवन फरेरा टीम में मौजूद है। भाई फरेरा ने 10 मैचेस में 163 रन जोड़े हैं, 155 का स्ट्राइक रेट है और साथ ही साथ 8 विकेट भी इन्होंने चटकाए हैं। तो यहाँ पर फरेरा को भी आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। एज एन ऑलराउंडर ही इज परफॉर्मिंग वेल। यहीं पर दोस्तों एक बार फिर लाइनअप पे अगर हम गौर करें तो जैसा मैंने आपको बताया, जॉनी बेस्टो एक बार फिर टीम में शामिल हो सकते हैं। एक पोटेंशियल चेंज के तौर पर इमरान ताहिर को चूज किया जा सकता है, बट जिस तरीके का ट्रैक रहा है सेंचुरियन का, पेसर्स को मदद मिली है, ऐसे में इवन जोन्स अलॉन्ग विद हार्डस, ल्यूथो सिपामला जो कि इस ट्रैक पर सेंचुरियन के मैदान पे 3 विकेट निकालने में सक्सेसफुल रहे थे, वो कारगर साबित हो सकते हैं। मथीशा पतिराना को भी मौका मिल सकता है। ये है ओवरऑल लाइनअप। यहीं पर दोस्तों अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो डोनोवन फरेरा को सपोर्ट मिल जाएगा हार्डस की ओर से, जो कि 12 विकेट चटका चुके हैं 7 मुकाबलों में, 7.7 की इकॉनमी है। और ल्यूथो सिपामला की अगर हम बात करें तो 8 मैचेस में 12 विकेट इनके खाते में है, 6.8 की इकॉनमी मेंटेन कर रहे हैं। तो भाई ओवरऑल जब आप दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हो, जोबर्ग सुपर किंग्स यार टीम्स को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। उम्मीद यही रहेगी कि सुपर किंग्स की गेंदबाजी और बल्लेबाजी इस ट्रैक पर कारगर साबित हो। जहां तक बात है ट्रैक की, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं इस सीजन में, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये था पूरा समीकरण इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज इस बारे में क्या कहती है कि कौन सी टीम यहां से क्वालिफायर 2 की ओर बढ़ रही है? क्या है वो जोबर्ग या फिर सनराइजर्स? भाई सनराइजर्स डिफेंडिंग चैंपियंस रहे हैं, क्या एक बार फिर वो भाई फाइनल्स की टिकट कटा रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का जो है बटन वो दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करें।